everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about phylum Porifera. फाइलम पोरीफेरा के हम लोग तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला कि इसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा कि इसका जनरल प्रॉपर्टी क्या है, और लास्टली इसका एग्जाम्पल्स। एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी को ही बेसिकली हम लोग PYQ कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस है वो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी से ही आते हैं, कि चाहे वो किसी भी फाइलम के हों। एग्जाम्पल्स से लगभग 10 से 15% क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे जनरल जो इसका फीचर होता है वहाँ से 2 से 5% क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं लगभग 70 to 80% क्वेश्चन वो आते हैं एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो फाइलम पोरीफेरा है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इसके अंदर क्वानोसाइट्स पाया जाता है, दूसरा कि स्पॉन्जोसिल्स पाया जाता है, तीसरा ये कि स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जीन पाया जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गया। इसके अलावा आगे मैं और बताऊंगी कि और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कि इसका जनरल फीचर हम देख लेते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा के जितने भी मेंबर होते हैं उन सबको हम लोग स्पॉन्जेस बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि ये मेरीन वाटर में, समुद्र में आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसका जो सिमेट्री है वो एसिमेट्रिकल होता है। बी रिमेंबर बच्चों, एसिमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोरीफेरा के अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद जितने भी एनिमल्स आएंगे सब में सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा ये प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में ये भी बातें हो जाएंगी कि ये एक तो ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा, इसके अलावा प्रिमिटिव ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होती है। तो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी में तुम्हारा एसिमेट्रिकल हो गया, स्पॉन्जेज इसको बोलेंगे, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर होगा, मल्टी सेल्यूलर, प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्जेज होते हैं उसके अंदर एक खास तरह का सिस्टम पाया जाता है जिसको हम लोग वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। दिस वन इज वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बी रिमेंबर बच्चों, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा के अंदर पाया जाता है, जबकि वैस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्माटा का इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो बॉडी होता है उसमें एक स्पॉन्जोसेल्स पाया जाता है। देखो एक छोटा छोटा यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का डॉटेड तुम पोर्स देख रहे हो, ये इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। तो वाटर एंटर करता है इसी ऑस्टिया के जरिए बॉडी के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर, और एक कैविटी होता है जिसको हम लोग स्पॉन्जोसेल्स बोलते हैं, और फिर वहाँ से ये बाहर निकलता है बॉडी के बाहर ऑस्कुलम के ज़रिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डॉटेड जो ब्लैक कलर का तुम देख रहे हो ये हो जाएगा ऑस्टिया। ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर गया, जो जिस स्पेस में जाएगा उसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं। यही स्पॉन्जोसील आगे चल के हम लोगों के अंदर बॉडी कैविटी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसके अलावा ऑस्कुलम रहेगा। ऑस्कुलम वो मतलब रास्ता है जहाँ से वाटर बाहर निकलता है। इसके अलावा इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं, इसी पाथवे को हम लोग द पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हेल्प करता है फूड के गैदरिंग को। गैदरिंग अगर फूड का होता है तो इसी के ज़रिए होता है। रेस्पिरेटरी चेंज हुआ, वेस्ट का रिमूवल, ये सारी चीज़ें यहीं से होता है। इसके अलावा क्वाइनोसाइट्स बोलें या फिर कॉलर सेल्स बोलो, ये दोनों चीज़ एक ही चीज़ का नाम है। ये स्पॉन्जोसेल्स को चारों तरफ लाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई पोरीफेरा है तो ये चारों तरफ इस तरह से लाइनिंग करेगा, उसी को हम लोग क्वाइनोसाइट्स या फिर कॉलर से इस तरह का सेल्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे। ये करता क्या है, तो देखो बच्चों, यहीं पर डाइजेशन बहुत सारे काम में हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें एक्सक्रीशन हुआ या फिर और भी दूसरे काम में हेल्प करता है। डाइजेशन इसके अंदर इंट्रासेल्यूलर होता है। बॉडी जो होता है इसके अंदर एक खास तरह का स्केलेटन बना होता है जिसको हम लोग स्पिक्यूल्स बोलते हैं, जो कि स्पॉन्जीन फाइबर का बना होता है। सेक्स इसके अंदर सेपरेट है नहीं है, यानी कि ये हर्माफ्रोडाइट होता है। इसके अलावा स्पर्म, एग और स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस होता है सेम इंडिविजुअल में, यानी कि वही हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं ये। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। देखो बच्चों, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एनिमल पानी के अंदर है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी जो है लार्वल स्टेज में और एडल्ट स्टेज में होता है, वो आप पहचान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दिस इज़ ऑल अबाउट फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के एग्जांपल्स में आएंगे साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पोंजिया वगैरह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो, दैट इज़ गोइंग टू बी सिलेंट्रेटा, दैट इज़ निडेरियंस। थैंक यू।